KGF चैप्टर 3 फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक सरकारी ऑफिस से, जहां पर इंडिया के कुछ ऑफिसर पहुंचे हुए थे और अमेरिका की सरकार को रॉकी के बारे में कुछ रिपोर्ट सौंप रहे थे, जिससे रॉकी ने जो अमेरिका में अपना सोने का साम्राज्य बना लिया था उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। अमेरिका की सरकार रॉकी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हाँ कर देती है और अब फिल्म वापस इंडिया लौट आती है, जहां पर हमें रमिका सेन को दिखाया जाता है जो रॉकी की उस माइन को हमेशा के लिए बंद करवा देना चाहती है और रॉकी की जो भी निशानी बची हुई है उन सभी को मिटाने के लिए कह देती है, जिससे भारत की आने वाली पीढ़ी रॉकी के बारे में ना जान पाए। दूसरी तरफ से रॉकी ने जो KGF में अपना साम्राज्य खड़ा किया था उसके खत्म होने के बाद वहां के सभी लोग वहां से दूसरी जगह जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन वहां पर एक आदमी होता है जो सभी को बताता है कि रॉकी को मारने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, रॉकी जरूर वापस आएगा, इसीलिए हमें उसका इंतजार यहीं पर करना चाहिए और रॉकी के बनाए हुए इस साम्राज्य की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि उसी ने हमें नर्क से निकाला था, इसीलिए अब हमें उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर रुकना चाहिए। दूसरी तरफ हमें अमेरिका में दिखाया जाता है कि अमेरिका की पुलिस रॉकी के बारे में छानबीन कर रही होती है। तभी अमेरिका की पुलिस को पता चलता है कि जब रॉकी को मारा गया था तो उससे पहले उसने अमेरिका की एक कंपनी को भी मैसेज किया था, जिससे वो वहां पर पहुंच सके और रॉकी के सोने और रॉकी को वहां से निकाल सके। ये खबर मिलते ही अमेरिका की पुलिस उसी कंपनी के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां पर पूछताछ के दौरान इस कंपनी के लोग बताते हैं कि रॉकी के मैसेज आने के बाद हमारा शिप उस तरफ गया तो था, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले इंडियन एयरफोर्स ने रॉकी और रॉकी की शिप को मार गिराया था। लेकिन अमेरिका की पुलिस को उन पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो उस कंपनी के CEO को बुलाने के लिए कहते हैं। CEO के वहां पर पहुंचने के बाद CEO पुलिस को कुछ रिश्वत देता है और इस मामले को रफा दफा करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें एक अंधेरी सी जगह में दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी इस कंपनी के CEO को धमकी दे रहा है कि अगर किसी को मेरे बारे में पता चला तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता है कि ये आदमी कौन था। अगले दिन हमें रॉकी की एक झलक देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि रॉकी को वहां से इस कंपनी के एक जहाज ने बचा लिया था और रॉकी के पूरे सोने को भी उस जहाज से निकालकर अपने जहाज में डालकर अमेरिका लाया गया था और उस सोने को अब इसी कंपनी के गोडाउन में रखा गया है। तभी रॉकी अपने एक आदमी को भारत में फोन करता है और उसे बताता है कि मैं जल्द वहां पर लौटूंगा और तुम्हें जो काम कहा गया था उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन इंडिया में लौटने से पहले जो मुझे KGF से सोना निकालने में रोकना चाहते हैं उनसे मिलकर आऊंगा और उन्हें खत्म करके अपने KGF को दोबारा से खड़ा करूंगा। अब फिल्म दोबारा से इंडिया में आती है और हमें रमिका सेन को दिखाया जाता है। फिल्म में रमिका सेन का रोल रवीना टंडन निभा रही हैं। रमिका सेन को उनके ऑफिसर एक रिपोर्ट सौंप रहे होते हैं, जिसमें लिखा था कि जब रॉकी के ऊपर मिसाइलों से हमला किया गया था तो वो समुद्र में कूद गया था और जब मिसाइलें जहाज से टकराई थीं तब रॉकी और रॉकी का सारा सोना समुद्र में गिर गया था। लेकिन जब वहां पर इंडियन नेवी ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो वहां पर ना रॉकी की लाश मिली और ना ही वो सोना, बस वहां पर जहाज का मलबा पड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद रमिका सेन को शक होने लगता है कि रॉकी अभी भी जिंदा तो नहीं है। अब हमें KGF में दिखाया जाता है कि जो लोग KGF की माइन में काम करते थे वो रॉकी के जिंदा होने की खबर सुनकर काफी खुश होते हैं, लेकिन रॉकी के आदमी बताते हैं कि अभी इस बारे में ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि रॉकी अब जल्द ही भारत वापस लौटने वाला है और अगर ये खबर सरकार तक पहुंच गई तो रॉकी की जान को खतरा हो सकता है। अब रॉकी के कुछ गुंडे रॉकी से मिलने के लिए अमेरिका पहुंच जाते हैं और रॉकी उन्हें बताता है कि हमें पहले इनायत खली को खत्म करना होगा, क्योंकि उसकी नज़र हमारे KGF पर है। अगर उसने KGF पर हमला किया तो हमारा KGF तबाह हो सकता है। इससे पहले इनायत खली हमारे KGF पर हमला करे उससे पहले हमें उसे ही खत्म कर देना चाहिए। तभी रॉकी इनायत खली के एक आदमी को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि हमें इनायत खली से बात करनी है ताकि हम अपने KGF को दोबारा से खड़ा कर सकें और वहां से ज़्यादा सोना निकाल सकें। रॉकी अब इनायत खली से मिलने के लिए उसके ठिकाने पर जाता है और इसके साथ इसके कुछ लोग भी जाते हैं।
पहले तो रॉकी इनायत खली को एक साथ काम करने के लिए समझाता है, लेकिन जब इनायत खली कहता है कि तुम्हारा केजीएफ तबाह हो चुका है और भारत की सरकार सोचती है कि तुम मर चुके हो, तो तुम्हारी सरकार से उस केजीएफ को मैं खरीद लूंगा और जितना चाहूं उतना सोना निकालकर दुनिया भर में बेचूंगा। इतना कहते ही रॉकी इनायत खली के ऊपर हमला कर देता है और इस हमले में इनायत खली के सभी लोग मारे जाते हैं और आखिरी में इनायत खली भी मारा जाता है। इसके बाद रॉकी इनायत खली के पूरे इलाके में आग लगा देता है और वहां से अपने लोगों के साथ चला जाता है। जब ये खबर इंडिया तक पहुंचती है कि किसी ने इनायत खली को मार दिया है, तो सरकार को शक होने लगता है कि इनायत खली और रॉकी एक दूसरे के दुश्मन थे, इसीलिए हो सकता है कि रॉकी ने ही इनायत खली को मारा हो। जब ये खबर भारत में फैल जाती है तो रॉकी के समर्थक तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जो रॉकी को पसंद नहीं करते थे उनमें खलबली फैल जाती है कि रॉकी अब वापस आ चुका है और बहुत जल्द वो इंडिया वापस आएगा और जिसने उसके केजीएफ को खत्म करने में सरकार की मदद की है उसको मार देगा। अब रॉकी के केजीएफ पर हमला करने वाला कोई नहीं बचेगा। अब समय आ गया था रॉकी को दोबारा से केजीएफ में वापस आने का, लेकिन इससे पहले हमें रॉकी उस बारे में बताता है जब सिर्फ 3 साल के अंदर उसने अपने साम्राज्य को पूरी दुनिया में फैला दिया था और कैसे उसने पूरी दुनिया में अपने लोगों की एक फौज खड़ी कर दी थी। रॉकी बताता है कि उसने अपने कई बिजनेस पार्टनर बना लिए हैं और कई देशों की सरकार के कई मंत्रियों को अपने धंधे में शामिल कर लिया था, जिससे हर देश में उनकी सरकार रॉकी के किसी भी काम में टांग ना अड़ा सके। और धीरे धीरे करके रॉकी ने अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक सभी जगहों पर अपने सोने का साम्राज्य खड़ा कर लिया था और अमेरिका की सरकार में रॉकी के कई लोग थे जो रॉकी को खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया में भी सरकार के कई मंत्रियों को अपने साथ कर लिया था और अगर रॉकी चाहता तो इंडिया की सरकार को गिरा भी सकता था और सरकार में अपने किसी खास आदमी को बिठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने इस धंधे को फैलाना चाहता था। लेकिन अब रॉकी ने अपने पूरे धंधे को पूरी दुनिया में फैला दिया था और अब रॉकी चाहे तो किसी भी देश की सरकार गिरा सकता है। अब बारी थी इंडिया में अपने दोबारा से केजीएफ को शुरू करने की और ज़्यादा से ज़्यादा सोना केजीएफ से निकालने की। इसीलिए अब रॉकी दोबारा से इंडिया आ जाता है और वहां पर आकर अपने एक खास आदमी से मिलता है जिसका नाम सालार है। फिल्म में सालार का रोल प्रभास निभा रहे हैं। अब हमें पता चलता है कि सालार ने रॉकी के इंडिया पहुंचने से पहले ही केजीएफ का ज़्यादातर काम पूरा कर लिया है और अब बहुत जल्द वो केजीएफ से सोना निकालना शुरू कर देंगे। तभी रॉकी कहता है कि मुझे एक बार रमिका सेन से मिलना है। इसीलिए रॉकी रमिका सेन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है, लेकिन बीच में एक पुलिस वाला उसे रुकवा लेता है और रॉकी के पास गाड़ी के कागज नहीं थे, इसीलिए वो पुलिस वाला उसे अपने पुलिस स्टेशन में ले जाता है। लेकिन अभी तक उस पुलिस वाले को ये नहीं पता था कि ये रॉकी है। जब वहाँ पर पुलिस का बड़ा ऑफिसर पहुँचता है तो वो रॉकी से बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर रॉकी के लोग बंदूक लेकर पहुँच जाते हैं और रॉकी की गाड़ी के डॉक्यूमेंट को पुलिस को देते हैं। पुलिस रॉकी के इन आदमियों को देखकर समझ जाते हैं कि हमने इसे गलत पकड़ लिया है, ये तो कोई बड़ा गैंगस्टर है। जब डॉक्यूमेंट में पुलिस ऑफिसर रॉकी का नाम पढ़ता है तो वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि रॉकी मर चुका है, लेकिन रॉकी अभी भी जिंदा है। अब रॉकी पुलिस स्टेशन से चला जाता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर अपने कमिश्नर को फ़ोन करता है और रॉकी के बारे में बताता है कि रॉकी अभी मरा नहीं है, रॉकी अभी भी जिंदा है और वो पीएम मैम से मिलने के लिए उनके ऑफिस में जा रहा है। जब ये खबर मीडिया में आती है तो खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है और जब ये खबर पीएम ऑफिस तक पहुंचती है तो रमिका सेन भी ये जानकर हैरान रह जाती है कि रॉकी अभी भी जिंदा है। अब रॉकी रमिका सेन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मेरे केजीएफ को खत्म कर दिया था, इसीलिए आज मैं तुम्हारी वजह से ही पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य को खड़ा कर पाया हूँ और अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, इसीलिए अब की बार तुम्हारी सरकार तो गई। इतना कहने के बाद रॉकी वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दिनों के बाद रमिका सेन की सरकार के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन होने लगते हैं और इसी बीच रमिका सेन की सरकार खतरे में पड़ जाती है
और कुछ ही दिनों के बाद रमिका सेन को इस्तीफा देना पड़ता है। रॉकी के ऑर्डर पर एक नई सरकार बनती है जिसमें रॉकी अपने लोगों को शामिल करवा देता है और अपने लोगों को बड़े बड़े मंत्री पद दे देता है। लेकिन दूसरी तरफ रमिका सेन भी रॉकी से बदला लेने की तैयारी कर रही थी, इसीलिए वो अमेरिका और अफ्रीका की सरकार को रॉकी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहती है। लेकिन अमेरिका और अफ्रीका की सरकार में भी रॉकी ने अपने लोगों को मंत्री बना रखा था, इसीलिए पहले तो वहां की सरकार रॉकी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हाँ कह देती है, लेकिन वो रॉकी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते और आखिरी में रॉकी ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया और पूरी दुनिया के सोने को भी अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बाद ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।